दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। सरिता जी गुस्से में बहुत कुछ बोल दी। पूर्वी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूर्वी को इन बातों की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसकी सब आशाएं टूट गई। इस सदमा पूर्वी सहन नहीं कर पाई और जोर जोर से रोने लगी। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गई। सर, आपका ऑर्डर। प्रेम ने मेनू कार्ड पढ़कर ऑर्डर दे दिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद प्रेम की नजर पूर्वी के ऊपर पड़ी। पूर्वी अभी भी बहुत उदास लग रही थी। देखो पूर्वी, मैं आज के जमाने का तेज रफ्तार इंसान हूँ। तुम्हारी तरह सोचने का बीमारी नहीं है मुझे। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप को बदल लो। माँ की बातों का ध्यान ना दिया करो और जो हो गया उसे भूल जाओ। वैसे भी मैं 1 महीना के लिए ऑफिस के काम से अमेरिका जा रहा हूँ। माँ के साथ ढंग से रहना। मेरे पास इन सब फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। पूर्वी चुपचाप प्रेम की बातें सुन रही थी। प्रेम, मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ मेरे लिए ही लेकर आए हो। तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन मैं गलत थी। 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ, मेरे सारे काम छोड़कर। तुम दोबारा जॉब शुरू क्यों नहीं कर लेती? लेकिन इस बार जरा ढंग की ऑफिस में करना। मैं बात करता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। पूर्वी प्रेम को हैरान होकर देखने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली, प्रेम, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ अमेरिका। कुछ दिन वहाँ रहूंगी तो मेरा भी मन बदल जाएगा। तुम क्या करोगे अमेरिका जाकर मेरे साथ? तुम्हारी रोती हुई सूरत ना हमेशा रोती हुई रहती है। मेरा भी मूड खराब हो जाएगा। और अगर तुम मेरे साथ अमेरिका जाओगी तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? हमेशा अपनी पड़ी रहती है ना तुम्हें। मुझे हमेशा अपनी पड़ी रहती है? सचमुच प्रेम, ये तुम कह रहे हो? माँ भी चल सकती है ना हमारे साथ? माँ का भी पासपोर्ट है। वी ऑल आर फैमिली प्रेम। वो भी अगर बाहर घूमने जाएंगी तो उनका भी मन अच्छा रहेगा। सबका दुख समझती हूँ प्रेम। एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रही हूँ। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तो मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म का कला साहित्य देख रहा हूँ। बेरंग और बोरिंग। जो बोला है उतना करो। अपने आप को सुधारो। माँ की अभी उम्र नहीं है खुद को बदलने की, इसलिए तुम्हें खुद को ही बदलना पड़ेगा। प्रेम की ये बात सुनकर पूर्वी दुख से भर उठी। उसे मन हुआ कि वो अभी और इसी वक्त वहां से चली जाए। वो गुस्से से प्रेम को देखने लगी। तभी उसने महसूस किया कि अचानक से प्रेम मुस्कुराने लगा है। उसके आंखों से प्यार नजर आया। पूर्वी हैरान हो गई। आई अंडरस्टैंड पूर्वी। ऐसे बोलकर प्रेम ने पूर्वी की सर पर हाथ रख लिया। पूर्वी का सारा गुस्सा एकदम से गायब हो गया। यही तो वो चाहती थी। पूर्वी इमोशनल हो गई। उसकी आंखें भर आई। वो उठकर प्रेम को गले लगाने वाली थी, तब किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे प्रेम, तुम यहाँ? सर, आप यहाँ? पूर्वी, ये हमारे नए बॉस है। बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह। प्रेम बहुत खुश होकर बोला। प्रेम के नए बॉस बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान लगे पूर्वी को। कुछ समय साथ में बिताकर वो चले गए, लेकिन पूर्वी की झोली में डाल गए खुशियां, एक उम्मीद। शायद जिंदगी ने उसे मुस्कुराने की एक नई मौका देना चाह रही थी। हो सकता है उनके साथ रहकर प्रेम भी बदल जाए। यही सोचकर पूर्वी खुश हो गई। प्रेम सचमुच बदलने लगा था और पूर्वी को समय भी देने लगा था। वो ऑफिस से आने के बाद पूर्वी के साथ बैठकर ढेर सारे बातें करता था। पूर्वी को बहुत प्यार करने लगा था। प्रेम का प्यार पाकर पूर्वी भी खिल उठी थी। पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी थी। कुछ दिनों में प्रेम अमेरिका चला गया। वहां से माँ और पूर्वी को फोन करता था। दुख हो या खुशी,
ये भाव इंसान के अंदर होता है। जब आप खुश होते हैं तो आप हर जगह खुशी ढूंढ लेते हैं। यही हाल पूर्वी का भी था। वो अब सरिता जी का ध्यान पहले से ज्यादा अच्छी तरह से रखने लगी थी। सरिता जी भी उसके साथ अब अच्छी बर्ताव करने लगी थी। ये देखकर पूर्वी और भी ज्यादा खुश थी। इसलिए वो ये सारी बातें चारू को बताने के लिए उसे फोन करने लगी। चारू जब फोन उठाई तब उसे पूर्वी की खुश भरा आवाज सुनाई दी। क्या बात है, आज हमारी ट्रेजेडी क्वीन जूही चावला कैसे बन गई? ये सब तो हमारे डायरेक्टर साहब का कमाल है। ट्रेजेडी क्वीन का रोल तो एक मजबूरी है, वरना मुझे तो जूही चावला जैसी चुलबुली रोल करना पसंद है। फिर तो भगवान जी आपको यही रोल हमेशा दें, यही मेरी दुआ है। दोनों सहेलियों ने बहुत समय तक वापस में बात की। पूर्वी को खुश देखकर चारू भी बहुत खुश थी। अब वो यही चाहती थी कि प्रेम सचमुच सुधर गया हो। बहुत जल्दी मिलने का वादा करके चारू फोन रख दिया। कितनी देर लगा दी, मैंने कब से तेरी इंतजार कर रही थी। आ अंदर आ और बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ बाबा। तू जानती है, मैं तेरे लिए तेरी पसंद की पूरी, सब्जी और गाजर की हलवा बनाई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पूर्वी को इतना खुश देखकर चारू भी बहुत खुश हुई। उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक वक्त ऐसा था जिसमें पूर्वी की घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज वो लोग पूर्वी को अपने पलकों में बिठा रहे थे। ये बात सुनकर चारू हैरान हो रही थी। चारू बेटा, अब तुम्हें मिल गया समय यहाँ आने को। पूर्वी कब से तुम्हें मिलने को राह देख रही थी। कितने महीने के बाद तुम यहाँ आए हो। सरिता जी का इतना प्यार भरा बातें सुनकर चारू एकदम से हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे पहले कभी सरिता जी से ऐसी सम्मान नहीं मिली थी। चारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। कोई इतना कैसे बदल सकते हैं। प्रेम को भी अमेरिका से आए हुए 1 हफ्ते हो चुके थे। भगवान करे सब कुछ ठीक हो, यही दुआ चारू मन में कर रही थी। ये थी पूर्वी और चारू की आखिरी मुलाकात। चारू एक लेखिका थी। उसने बहुत नाम भी कमाया था और पैसा भी। उसको अपनी काम की सिलसिले से कुछ महीने लंदन में रहना पड़ा। उस बीच चारू और पूर्वी के बीच बातचीत का कनेक्शन थोड़ा कम हो गया था। चारू काम की वजह से पूर्वी को इतना समय नहीं दे पाती थी, उसके साथ बात नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी महसूस करती थी। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।